हेलो एवरीवन, दिस इज पी रंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल का दूसरा वीडियो है उस टॉपिक का, और आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे। हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, बोला था दो तरीका से हम निकालेंगे। पहला तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि जो भी पोटेंशियल निकालते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस E डॉट dr, और चूंकि dr नेगेटिव होता है और cos थीटा हमेशा 180 होता है, तो कुल मिला के हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। रेफरेंस जो होता है इन्फिनिटी टू जो भी रेफरेंस पॉइंट जो भी है आपका तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डी आर। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं इन्फिनिटी टू रेफरेंस पॉइंट माइनस साइन के साथ। कौन सा माइनस? तो डी आर नेगेटिव होता है और cos थीटा जब हम लोग इन्फिनिटी से आते हैं तो फील्ड अवे होता है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 180 होता है। उस कंडीशन में हम लोग ये फुलफिल करते हैं। चलो ठीक है, ये सीख चुके हैं। और एक और आसान तरीका है जो हम लोग यूज करेंगे बहुत सारे कंटिन्यूअस बॉडी को के पोटेंशियल को निकालने के लिए। और सबसे पहले ये आपको सीखना है कि मान लो हम एक लाइन चार्ज की बात करें तो तुम कह सकते हो सर एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना है। और तुमने सीखा है कि पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जो भी बहुत सारा चार्ज है उसके कारण जो पॉइंट पोटेंशियल है वो हम लोग लिख चुके हैं। एक चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। अगर मान लो चार्ज क्यू हो तो, अगर मान लो चार्ज छोटा सा चार्ज हो डी क्यू, तो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा के डी क्यू बाई आर। वो छोटा सा पोटेंशियल होगा, बड़ा सा पोटेंशियल नहीं होगा कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। वहीं राम कहानी दोहराएंगे। हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस बॉडी में दो देख चुके हैं, तीसरा हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू फाइनाइट रॉड। रॉड ऐसा है जो फाइनाइट है, जिसका लेंथ नोन है, ऐसा नहीं कि अननोन है। सपोज करो कि हमने एक रॉड ले रहे हैं, इस रॉड का लेंथ है L, इस रॉड का लेंथ है L और इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। अब इसके मिडिल से हमें x डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है V। मिडिल मतलब ऊपर L/2 डिस्टेंस, नीचे भी L/2 डिस्टेंस। ये x डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको पोटेंशियल निकालना है V क्या है। तुमने कहा कि बहुत आसान है सर। आप कहोगे कि एक कंटिन्यूअस बॉडी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, और किसी एक का लिखो और उसी को इंटीग्रेट कर दो, काम बन जाएगा सर। मैंने कहा बहुत आसान है, सही सोचा। तो हम लोग छोटा सा पोटेंशियल डीवी लिखेंगे। छोटा सा पोटेंशियल डीवी लिखने का क्या तरीका होता है? के डी क्यू बाई आर, क्योंकि आर हमारा कुछ भी है, आर हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट के कारण पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। तो छोटा सा कोई भी चार्ज के कारण, तो छोटा सा चार्ज पॉइंट लाइक, लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉइंट जैसा। अगर मान लो छोटा सा चार्ज डी क्यू हो जाए तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा? के डी क्यू बाई आर, इसलिए हमने लिखा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट भी। नेट हमारा यही से ही निकलेगा कि इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू बाई आर। अब समस्या है हमें दो चीज, के कांस्टेंट होता है, लिखना होता है हर एक कंटिन्यूअस बॉडी में यही लिखना होता है कि डी क्यू को लिखें और आर को एक्सप्रेस करें। सबसे पहले हम लोग देखें कैसे लिमिट पुट करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट से हम लोग मानते हैं वाई डिस्टेंस पे जाके, कितना डिस्टेंस पर? वाई डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं जिसका थिकनेस होता है dy, इसका विड्थ होता है dy। अब बताओ, लेमडा बताता है यूनिट लेंथ में, हमारे पास लेंथ कितना है? dy। यूनिट लेंथ में चार्ज की अमाउंट जो होता है वो लेमडा बताता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V नेट इज इक्वल टू के, तो आराम से लिख सकते हैं डी क्यू। छोटा सा चार्ज कैसे लिखेंगे? तो छोटे से लेंथ में, छोटा सा लेंथ कितना है? dy। छोटे से लेंथ में जो चार्ज होगा लेमडा dy अपॉन आर। उस छोटे से एलिमेंट से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आर। पाइथागोरस तो आता ही होगा, और पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन ये इंटीग्रेशन कहां से कहां? नीचे कितना है? L/2, ऊपर कितना है? L/2। तो नीचे वाला नेगेटिव माइनस L/2 टू L/2 रेफरेंस लेना है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा V नेट। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन सा चीज कांस्टेंट है? तो K कांस्टेंट होता है, लेमडा कांस्टेंट होता है, और बाद बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है। dy भी बदल रहा है और इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी
एक्स स्क्वायर तो नहीं बदल रहा, लेकिन वाई स्क्वायर हमारा बदल रहा है। तो वाई स्क्वायर को हम लोग थोड़ा वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। और लिमिट कहां से कहां पुट करना है, L/2 माइनस L/2 टू L/2। इस तरह के इंटीग्रेशन जब आप मैथ्स के स्टूडेंट होगे तो पढ़ोगे, इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे आप 12th में, सो पढ़ना है डिटेल में। बस आपको याद रखना है इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln, क्या हो जाता है मैं लिख रहा हूं, k लेमडा ln, वेरिएबल क्या है तुम्हारा y की x, y है तो y माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट पुट करना माइनस L/2 टू L/2। काम कंप्लीट। के वी नेट का वैल्यू k लेमडा ln, एक बार अपर लिमिट y की जगह अपर लिमिट L/2 प्लस है L/2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वेरिएबल हमारा y है तो L/2 का होल स्क्वायर मतलब L²/4 प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बीच में कौन सा साइन, बीच में कौन सा साइन, अपर लिमिट पुट करना है, उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है ln के फंक्शन में, किसके फंक्शन में, ln के फंक्शन में। आप ऐसे कर लो, माइनस ln माइनस L/2 प्लस रूट ओवर L²/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए पहले से, ln का जो प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a/b। अगर लॉग या ln नेचुरल लॉग होता है, प्लस के साथ हो, अगर तुम्हारा प्लस के साथ हो तो प्रोडक्ट में चला जाता है, माइनस के साथ हो तो डिवीजन में चला जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नेट का वैल्यू हमारे पास आया k लेमडा, k को कहीं कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, ln L/2 प्लस रूट ओवर L²/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस L/2 प्लस रूट ओवर L²/4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा है पोटेंशियल। ऐसा नहीं, देखो आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको सीखना है कि हमने पोटेंशियल लिखा कैसे। हमने सिंपल पोटेंशियल लिखा कि पोटेंशियल लिखने का तरीका है कि कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, एक बिंदु एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखो k/dq/r और इसी को इंटीग्रेट करो, काम बन गया। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल है, आप पढ़ोगे 12th में तो पता चलेगा, बस आपको एज इट इज ऐसे रखना है। सो फर्स्ट ड्यू टू क्या था, फाइनाइट रॉड। अगर मैं कहूँ कि ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, तो ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि वो सिस्टम ही इनफाइनाइट है। जो सिस्टम ही डिफाइन ना हो, सिस्टम का ही पता ना चले कि क्या है क्या नहीं है, सो अगर सिस्टम डिफाइन नहीं हो तो हमारा पोटेंशियल कैसे डिफाइन हो सकता है। तो वहां पे पोटेंशियल ना डिफाइन करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, लेकिन ये पोटेंशियल ना हो के क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं है, एग्जैक्ट पोटेंशियल क्योंकि सिस्टम ही इनफाइनाइट है, सिस्टम ही डिफाइन नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, तो हम लोग एग्जैक्ट की बात कर ही नहीं सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में बात करेंगे, ना कि एग्जैक्ट के रूप में। सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा V है इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अब यहाँ पे माइनस E डॉट dr करेंगे इन्फिनिटी टू r, जो कि हमारा ये A टू B यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट नहीं लिख सकते हैं। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, इनिशियल फाइनल लिख सकते हैं, इनिशियल फाइनल ले लेते हैं इक्वल टू। अब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण, सॉरी इनफाइनाइट रॉड के कारण पोटेंशियल क्या होता है आपको याद होना चाहिए, तभी जाके बनेगा। बोलो पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k लेमडा बाई r dr इनिशियल टू फाइनल। सो हम लोग लिख सकते हैं फिर से तुम्हारा 180 2k लेमडा, तो हम लोग कैलकुलेट करें, 2k कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, r वेरिएबल है,
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू, इस माइनस को अगर इधर भेज दो तो v इनिशियल माइनस v फाइनल लिख सकते हैं। v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल टू 2k लेमडा 1 अपॉन r dr, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। अब तुम मुझे ये बता दो कि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू 2k लेमडा ln r, और r कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, r इनिशियल से r फाइनल तक। इनिशियल फाइनल कहने का मतलब r इनिशियल टू r फाइनल, तो 2k लेमडा बाई ln r फाइनल माइनस ln r इनिशियल। सो हम लोग लिख सकते हैं, अब ये भी सिखाया है कि अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या होगा 2k लेमडा ln r f r फाइनल बाई r इनिशियल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आया v इनिशियल माइनस v फाइनल का। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होता है। किसके लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है, तो रॉड के लिए। रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए कभी भी एब्सोल्यूट नहीं, जब भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस। बात बाकी जैसे हम लोग कोई भी बॉडी ले रहे हैं उसके लिए पोटेंशियल लिख रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एब्सोल्यूट होता है वो, डिफरेंस नहीं होता है। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल। लेकिन इनफाइनाइट रॉड के लिए की बात जब भी की जाएगी तो आपको पोटेंशियल का बात ना करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट सिस्टम ही एब्सोल्यूट नहीं है, तो हमारा पोटेंशियल एब्सोल्यूट कहां से होगा। सो दो चीज हम लोग देख चुके हैं और आगे देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, अगर बात करें रिंग पर कुछ चार्ज है, क्यू है, उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा उसके अलोंग द एक्सिस, वो भी देखेंगे। फिर हम लोग डिस्क देखेंगे और तब हम लोग फिनिश करेंगे। चलो, बहुत आसान है रिंग। एक रिंग बना दी हम लोग, है ना, और पोटेंशियल आपको लिखना है इसके एक्सिस पे, ऐसा है ना, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, हम लोग एक साइड लेते हैं। तुमने कहा कि सर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस हमारा वाई है, तो आपको लिखना है एक्स डिस्टेंस पर, एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, मतलब अलोंग द एक्सिस इसका पोटेंशियल V मान लो A है, VA इक्वल टू व्हाट। मैंने कहा बहुत आसान, तुमने अब ये भी तो सिखाया मुझे कि V इक्वल टू A, चूंकि इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो डिफरेंस ना लिख के एब्सोल्यूट लिखेंगे। V इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ K dq बाई R, काम खत्म। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम यही होता है कि आपको dq लिखने आना चाहिए। हमने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला छोटा सा एलिमेंट एक कट कर लेते हैं और इसका लिख लेते हैं कि इस पर अमाउंट डी क्यू है, एक्चुअली में इस पर पूरा चार्ज क्यू है। हमने कहा बहुत आसान है, डी क्यू लिख के कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर रहे हैं हमने। ओके, अब आर की बात करेंगे। ए रेडियस हमारा कैपिटल आर है, ए वाला डिस्टेंस एक्स है, तो आर मतलब होता है इस छोटे से एलिमेंट से डिस्टेंस। छोटे से एलिमेंट से डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, काम कंप्लीट। तो स्मॉल आर की जगह लिखेंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल क्या क्या है तुम ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि इसको घूम जाओ, क्या तुम्हारा x बदल रहा है इसको घूमने में, ऐसे घूमने में x, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये कभी डिस्टेंस नहीं बदलेगा। अच्छा, ये नहीं बदल रहा है, रेडियस किसी भी रिंग का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, तो जब ये नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, तो ये वाला बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। एक रिंग ले लो ऐसे, और ये टोटल डिस्टेंस, ये वाला मेरे हैंड का डिस्टेंस, रिंग की बात करें, रिंग के चारों तरफ ऐसे घुमाऊं, ऐसा थोड़ी है कि मेरा हाथ लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या मेरे को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, कम स्ट्रेच करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन से बाहर कर लेते हैं, कि रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डी क्यू। डी क्यू मतलब छोटे छोटे चार्ज मिलकर कंप्लीट, तो के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया पोटेंशियल। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, चार्ज के टर्म में ना लिख के लेमडा के टर्म में लिखा रहेगा, कहीं कहीं क्या लेगा, लेमडा के टर्म में। मैंने कहा बहुत आसान है, तुम ही बताओ लेमडा क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेमडा एन। सो इन द टर्म्स ऑफ लेमडा, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना पड़े तो हम लोग वैसे लिखेंगे 2k, हाँ k, लेमडा की जगह क्या लिखा जाए, क्यू की जगह क्या लिखा जाए, लेमडा, और एल की जगह 2 पाई आर
टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होता है, पेरीफेरी 2 पाई आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और रिजॉल्व करना चाहते हो तो k का वैल्यू आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा 2 पाई आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो और लिख सकते हैं, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे और एक इधर याद रखेंगे। और ये दिख रहा है ना शायद, हाँ दिखाई हूं, देखो ऊपर क्या बचा है तुम्हारा, लेमडा आर अपॉन नीचे क्या है 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ है 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये मोस्टली याद रखा जाता है। ये पोटेंशियल है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, किसके कारण पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल है किसके कारण, ड्यू टू रिंग। वीडियो पॉज करके फटाफट राइट डाउन करें। अब लास्ट डिस्क के कारण देखते हैं, है ना। डिस्क में थोड़ा सा लोचा है लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं। डिस्क है, अब डिस्क में लोचा है। पहले हम रिंग की बात कर रहे थे तो रिंग में प्रॉब्लम नहीं था कि हमारा आर कांस्टेंट हुआ करता था और ये वाला डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, जिसके कारण ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन डिस्क में नहीं होगा। डिस्क में क्या होगा कि डिस्क में चार्ज पूरे में है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा के टर्म में होगा और पूरे में चार्ज है। तो अगर मान लो हम लोग इतना डिस्टेंस पर जाएंगे तो चार्ज कुछ और होगा, इतना डिस्टेंस पर जाएंगे तो चार्ज कुछ और, उतना डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस बदल रहा है। इसमें जो y हमारा फिक्स हुआ करता था या r फिक्स हुआ करता था, r फिक्स नहीं है, r बदल रहा है। हमें पता है कि एक डिस्क है अनंत रिंग से मिलकर बना है, इनफाइनाइट रिंग से मिलकर बना है, जिसका रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस अलग अलग है। एक रिंग मान लो ये वाला है, इसके बगल में इससे थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करते करते बहुत सारा अगर हम लोग रिंग एक साथ कलेक्टिवली रखे तो डिस्क जैसा नजर आएगा। सो हमने कहा कि एक डिस्क है अनंत रिंग से मिलकर बना है, एक रिंग का लिख लो और काम बन जाएगा। हमने कहा कि बहुत आसान है सर, एक रिंग का लिखिए, चाहे आप ऐसा कर लीजिए कि एलिमेंट का लिख लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। सो आपने कहा कि सर सिंपल, अभी तक तो आप यही सिखाते हैं, v इक्वल टू रूट ओवर k dq बाई r, काम कंप्लीट। हमने कहा यही करेंगे, लेकिन हमें dq लिखने आना चाहिए। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, सिग्मा दे रखा है, तो आपको याद होना चाहिए सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा होता है। मैंने कहा ठीक है, तो चार्ज क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए। अब हम लोग एलिमेंट करेंगे, कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं स्मॉल आर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग कट करेंगे। स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके हमने एक छोटा सा रिंग कट करना है, इसका रेडियस स्मॉल आर है और एक पूरा का रेडियस कैपिटल आर है, इस पूरे का रेडियस है कैपिटल आर। स्मॉल आर डिस्टेंस पे और थिकनेस इसका रखना है, रिंग जो कंसीडर करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें विड्थ रखना है और ये विड्थ का है तुम्हारा थिकनेस डी आर ले लेना है। अब उसको खोल दे उस रिंग को, तो ध्यान से देखो, इस रिंग का ये वाला डिस्टेंस डी आर है और ये वाला डिस्टेंस 2 पाई आर है। तो एरिया क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया, जैसे Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिखते हैं ना, तो छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, तो तुमने कहा कि L इंटू बी सर, एरिया छोटा सा डीए हो जाएगा सर 2 पाई आर डी आर। तो हम लोग DQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K, DQ लिखेंगे सिग्मा। कहां से आया भाई साहब, अभी Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, अगर छोटा सा चार्ज DQ लिखना है तो सिग्मा इंटू डीए, और अब ये भी बताया डीए कितना है, सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन, अब रेडियस लिखना है भाई साहब, वो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है यहां से कितना डिस्टेंस पर है, तो ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस r, तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। सो हम लोग लिखेंगे रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू अभी रेफरेंस पुट नहीं करेंगे, k कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे
और इसको बाहर करेंगे, सिग्मा भी कांस्टेंट है वो भी बाहर होगा, 2 पाई भी कांस्टेंट है बाहर होगा, सिर्फ बचेगा आर डी आर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो कटा पीटा लेते हैं हम लोग ये 2 टाइम्स नेक्स्ट स्टेप में। अब प्रॉब्लम ये था कि इस तरह का इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाता है इस तरह का इंटीग्रेशन। मैंने कहा कि टफ तो है, थोड़ा सा हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, टफ तुम्हारे लिए, लेकिन एक बार सीख लोगे तो टफ नहीं होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, समझाना टफ नहीं होगा। आपने सीखना इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन हो, नीचे भी और ऊपर भी हो, नीचे हो ऊपर नहीं हो तो एलएन वाला टर्म लगेगा, लेकिन अगर नीचे भी हो और ऊपर भी हो, नीचे रूट ओवर में स्क्वायर के टर्म है और ऊपर उसी का पावर 1 हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको अच्छे से देखेंगे आप, है ना, तभी आएगा। और आपने सीखना है, नहीं तो आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है लेकिन एडवांस का टॉपिक है, आपको सीखना अच्छे से, ठीक। तो ऐसा नहीं कि उड़ा लेना है, अच्छा कोई नहीं, सब कुछ आना चाहिए। टफ है लेकिन टफ को सीखता कौन है, आप ही लोग सीखते हो, समझदार प्राणी हो आप लोग, क्यों नहीं सीखोगे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या हम लोग कर लो आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो। क्या मान लेना आप, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानना है आपने, टी स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मानना है टी स्क्वायर। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ध्यान से देखो, आर हमारा वेरिएबल है तो 2r dr, 2r dr इसका डिफरेंशिएशन होगा, प्लस कांस्टेंट है x तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और t का डिफरेंशिएशन 2t dt। अब जिन महानुभाव को ऐसा करने नहीं आता है, ये कैसे हो रहा है उनके लिए मैं बता दूं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये इस साइड 2 से 2 गया, आर डी आर के जगह हम लोग लिख सकते हैं टी डी टी, क्या लिख सकते हैं, आर डी आर के जगह क्या लिख सकते हैं, टी डी टी। जिन महानुभाव के ऐसा नहीं आता है तो मैं कह रहा हूं उनको लिख लेना है कि डिफरेंशिएट करना है पूरे फंक्शन को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आर के रेस्पेक्ट में डी आर, और इधर भी डिफरेंशिएट करना है डी टी स्क्वायर बाई डी आर, है ना। जिनको नहीं आता है, जिनको आता है अच्छी बात है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, और इधर इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, एक्स हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 0। अब इधर t का फंक्शन है तो हम लोग इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इधर देखें, कहता है कि मान लो डी टी स्क्वायर बाई डी आर है तो आप डी टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, डी टी बाई डी टी से मल्टीप्लाई करो, तो एक डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड, तो कैंसिल आउट होकर वहीं बात आ जाएगा। आप लिखेंगे डी टी स्क्वायर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इसका हो जाएगा 2t dt बाई डी आर। तो नेक्स्ट इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t dt बाई डी आर। ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर नीचे डिवीजन में dr है तो इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा r dr इक्वल टू t dt। और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करते हुए हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं कि आर स्क्वायर ऐसे करने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज, इसका डिफरेंशिएशन 0 तो इसका काम ही कट गया, इसका डिफरेंशिएशन 2t और इसमें चेंज dt, ऐसे याद रखेंगे, है ना। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। सो अब हम लोग आर स्क्वायर, अब इस तरह का इंटीग्रेशन आपने पुट करना है आर डी टी डी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये पूरा राम कहानी इसके लिए किया गया है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, करना यह है कि आर की जगह हमें क्या पुट करना है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, आर डी आर की जगह क्या पुट करोगे, टी डी टी, टी डी टी, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से रूट ओवर अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर से रूट ओवर कैंसिल आउट, क्या हम पूरा ऐसे कैंसिल आउट कर दे क्या, लेकिन लिमिट पुट करते समय याद रखना है, लिमिट अगर ओरिजिनल में आए तो लिमिट हमारा 0 से लेके कैपिटल आर है, लेकिन एक जो हमारा वेरिएबल स्मॉल आर है 0 से कैपिटल आर, जब स्मॉल आर 0 होगा तो टी का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब x, और जब स्मॉल आर हमारा कैपिटल आर होगा तब टी का वैल्यू होगा रूट ओवर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट पुट करना है। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करना है x से लेके √r² प्लस x² तक, और पुट करो इंटीग्रेशन लिमिट। मैं इधर इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं कि आपने समझ रखा है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा बाहर आ गया। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो √r² प्लस t के जगह r² प्लस x² माइनस एक बार लोअर लिमिट t के जगह x। ये है तुम्हारा पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क थोड़ा सा टफ है, इस वीडियो को पॉज करके पूरा फटाफट ट्राई डाउन करें। मैं फिर से इसको रिकैप मार देता फटाफट। आपने करना ही है कि एक डिस्क लेना है। अब डिस्क के कारण सेंटर से r डिस्टेंस पर या x डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। मैंने कहा अच्छी बात है, एक डिस्क अनंत रिंग से मिलकर बना है, तूने r डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dr एलिमेंट का रिंग लिया, छोटा सा रिंग लिया r डिस्टेंस पे dr एलिमेंट का। अब हम लोग पोटेंशियल के लिए सिंपल यही फंडा है कि इंटीग्रेशन ऑफ k dq बाई r, बस आपको दो चीज लिखना आना चाहिए, dq और r कंप्लीट हो जाएगा। ये स्मॉल r है, x है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √r² प्लस x², तो r भी लिखने आ गया। अब हमें r करने का मतलब एलिमेंट से होता है, ठीक ना, और dq लिखने आना चाहिए। मैंने कहा dq तुम सबसे पहले लिखोगे कि इस पे टोटल जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब q बाई एरिया का वैल्यू होता है सिग्मा, तो q इक्वल टू लिख सकते सिग्मा a, तो छोटा सा dq इक्वल टू लिखोगे सिग्मा da। अब आपको आना चाहिए छोटा सा एरिया, तो तुमने लिखा k dq लिखते हैं अभी, है ना, r को लिख दिया तुम x² प्लस r² प्लस x², r लिखा गया। अब प्रॉब्लम था dq के लिखने के लिए, सिग्मा इंटू da एरिया चाहिए था। मैंने कहा ठीक है इसको खोल दो, इस रिंग को जो हम लोग एलिमेंट कंसीडर किए इसको खोलेंगे तो ये वाला थिकनेस dr और ये वाला डिस्टेंस 2πr, अरे पेरीफेरी का डिस्टेंस क्या होता है, टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr। तो तुमने एरिया कहा कि लंबाई इंटू चौड़ाई सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या होगा 2πr इंटू dr। मैंने कहा बहुत अच्छा, वी स्मार्ट। तो एरिया हो गया तुम्हारा और सिग्मा, तो तुम्हारा छोटा सा चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या है तुम्हारा 2πr dr। काम कंप्लीट। इसको k को बाहर करो, सिग्मा को बाहर करो। k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को बाहर किया और बाहर किया 2π को, तो अंदर बचा r dr अपॉन √r² प्लस x², और इसी का इंटीग्रेशन करना है, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए राम कहानी मैंने अभी भी बताया समझाया कि तुमको इसको पुट करना पड़ेगा, r² प्लस x² को पुट करना पड़ेगा t² और t² पुट करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएट करोगे, r² कहां ले लिया मैंने, x² है भाई साहब। सो ये तुम्हें r² प्लस x² का वैल्यू पुट करना पड़ेगा t²। मैंने कहा ठीक है, बहुत आसान है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r dr, कहोगे 2x dx क्यों नहीं हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये रेडियस बढ़ रहा है तो सिर्फ रेडियस बढ़ रहा है, ये वाला डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है, तो जिसमें चेंज नहीं हो उसको कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इसमें सिर्फ स्मॉल r में चेंज हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो 2r, और चेंज किसमें है dr में, इसमें कोई चेंज नहीं है तो 0, और t में 2t dt, फिर से 2 से 2 कैंसिल, r dr के जगह हम लोग हमेशा पुट करेंगे t dt। सो हम लोग पुट करेंगे इंटीग्रल ऑफ r dr के जगह t dt और नीचे √x² t² का √, होगा t से t कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है dt का। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, इतना खतरनाक सा इंटीग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में कर दिए, लेकिन लिमिट पुट करने आना चाहिए। लिमिट क्या, ध्यान से देखो, इस रिंग में हमारा जो स्मॉल r है 0 से लेके कैपिटल R तक बढ़ रहा है, तो जब ध्यान से देखो, जब रेडियस 0 हो जाए तो t का वैल्यू हमारा x होगा, t का वैल्यू क्या होगा x, और जब रेडियस हमारा कैपिटल R² हो जाए, कैपिटल R हो जाए, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R² प्लस x² इक्वल टू t², इधर का स्क्वायर इधर रूट, तो t का वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए √r² प्लस x²।
तो लोचा यही था, बस लिमिट पुट करना है। नीचे क्या है x, ऊपर क्या है √r² प्लस x²। जब आप लिमिट पुट करोगे, एक बार अपर dt का इंटीग्रेशन t, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमारा आएगा σ/2ε अपर लिमिट √r² प्लस x² माइनस x। अरे ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। दोबारा भी मैंने करा दिया, करना कैसे है, बहुत आसान है ये सारा चीज। अगर इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, कंप्लीट होगा। हमने पूरा देखा कंटिन्यूअस बॉडी का, जितना भी कंटिन्यूअस बॉडी था सबके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा है। तो हमने कंप्लीट करा है इस सेक्शन को, और हम लोग अब थोड़ा सा करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस इस पे, और इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और तब हम लोग 3-4 वीडियो, 2-3 वीडियो और आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 वीडियो कम से कम, तभी हम लोग देख पाएंगे। ओके, बात बाकी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक्स।